तो हाय फ्रेंड्स, देखिए EMRS स्कूल आपने नाम सुना होगा, एकलव्य विद्यालय। वहां पे 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं और टीचर और स्टाफ दोनों मिला के, इसमें आपका मेडिकल स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में किसकी कितनी सीटें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल सीट जो है 7,200 है। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। अरे भाई थोड़ा सा छोटा, देखिए पहला है यहाँ पे टोटल पोस्ट कितना है, 7,257, सॉरी 67। लैब अटेंडेंट का पोस्ट है 146 को। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे क्लर्क, क्लर्क का सीट है 228 को। अकाउंटेंट का सीट है कितना है, 61 को। हॉस्टल वार्डन का सीट है 635 को। फीमेल स्टाफ नर्स का जो है 550 सीटें हैं। ठीक, फीमेल ही चाहिए। टीजीटी के लिए बात कर लेते हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 6 to 8 के टीचर हैं, इनका सीट है 3,962, मतलब लगभग 4,000 सीटें। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1,460 सीटें हैं और प्रिंसिपल की जो सीट है कितना है, 225। टोटल मिला के 7,267 सीट हो जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए ग्रुप ए में प्रिंसिपल आते हैं, बाकी सब ग्रुप बी का पोस्ट है और ग्रुप सी का पोस्ट है। ठीक है, चलिए तो ग्रुप ए में कौन आते हैं, ये प्रिंसिपल आते हैं, 116 पोस्ट है। कितना कितना किसमें कैटेगरी में है देख लीजिए। ठीक, सैलरी भी इनका आईएएस से ज्यादा है, क्या बात करते हो सही में। पीजीटी टीचर का जो सैलरी है वो भी दिखाऊंगा, ये एसएससी सीजीएल से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इनमें सही है। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है और अगर आप आते हैं, ठीक है, तो आपको पीजीटी में चांस मिलेगा, नहीं आते हैं तो आपका चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या चाहिए तो सबका एक एक करके बताते ही जाता हूं। इसमें चाहिए आपको पीजी प्लस बीएड। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अभी हमारा बहुत सारा पोस्ट है। इसके बाद जो टीजीटी है जिसमें आपको बीएड प्लस बीएड, ठीक, प्लस ग्रेजुएशन चाहिए और सीटेट पास हो पेपर 2। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है, साइंस, कंप्यूटर साइंस में टोटल सीटें कितनी है, तो एक मिनट ये हट जाओ रे भाई, नहीं हट रहा है, अच्छा हटेगा हटेगा। हाँ, तो टोटल सीट कितना है यहाँ पे देखिए, तो 2550। ठीक, इसके अलावा नीचे में और आते हैं तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज होता है जैसे कि झारखंड से संथाली है। ठीक है, कुल मिला के 200 कितना है, तो 23 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ अदर टीचर्स भी, सब मिला के 3,900 था। म्यूजिक के हैं, ठीक, आर्ट का है, पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो है मेल और फिजिकल एजुकेशन फीमेल दोनों के लिए सीटें हैं जो बीपीएड किए हैं। लाइब्रेरियन का सीट है कितना, तो 124 को। टोटल 1100 यहाँ पे आता है, 89 सॉरी 89 89, हिंदी में 89 ना। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, ये मिसलेनियस कैटेगरी है ग्रुप बी का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे नॉन टीचिंग्स का। तो यहाँ पे पोस्ट है नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग मतलब आपको सिंपल 10th 12th ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। 10th नहीं, 12th है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट के 146 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228 पोस्ट, अकाउंटेंट 61 सीट है, फीमेल स्टाफ नर्स 550 सीट है, हॉस्टल वार्डन का 289, हॉस्टल वार्डन पुरुष के लिए 346 सीटें हैं। ठीक है, और झारखंड में भी एकलव्य आवास विद्यालय बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब लगभग आपको 4-5 जिला को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब जिला में 24 को में लगभग 18-19 जिला में एकलव्य आवास विद्यालय है। ठीक है, तो अच्छा खासा एरिया है झारखंड में, आप इजीली यहाँ पे पोस्टिंग पा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या रखा गया है, ठीक, और सैलरी कितना रखा गया है, सब जानेंगे डिटेल में इसी वीडियो में। और अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, वो भी जानेंगे। तो प्रिंसिपल का जो सैलरी है लेवल 12 मैंने बताया, आईएएस से भी ज्यादा सैलरी है। कितना स्टार्टिंग बेसिक पे है लेवल 12, ठीक है, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल सैलरी होता है 11, इनका सैलरी है लेवल 12। ठीक है, 78,880 से लेकर के 2,09,200 है। ठीक है, और इसमें आपका डीए मिलेगा लगभग 50%, तो मान के चलिए, और 30,000 प्लस एचआरए, मतलब 40,000 रुपया और जोड़िए, 7,411 स्टार्टिंग सैलरी आपका 1,10,000 प्लस आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल में। फिर देख लेते हैं, अच्छा प्रिंसिपल में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे, एमएड वगैरह चाहिए। ठीक है, जो भी बात है सब बात करेंगे।
पीजीटी का लेवल 8 का सैलरी मिलेगा 47,600 स्टार्टिंग से लेकर के 1,51,100 रुपया। टीजीटी का लेवल 7 मिलेगा, लेवल 7, हाँ ये एसएससी सीजीएल से भी ज्यादा है, एसएससी सीजीएल में लेवल 6 होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे लेवल 7 दिया जा रहा है, 44,900 से 1,42,000। लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 है। बाकी म्यूजिक आर्ट ये जो टीचर हैं उनमें आपको लेवल 6 दिया जाएगा, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन वालों को। फीमेल स्टाफ नर्स जो रहेंगी इनको लेवल 5 दिया जाएगा। हॉस्टल वार्डन जो रहेंगे, हॉस्टल वार्डन, उनको दिया जाता है लेवल 5, ठीक है। अकाउंटेंट को कितना दिया जाएगा, लेवल 6 दिया जाएगा अकाउंटेंट को। जो जैसे रहेंगे, जैसे दैट मीन्स कि आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लर्क, इसमें आपको लेवल 2 दिया जाएगा क्योंकि ये 12th पास का जॉब होता है, हालांकि देखा जाएगा अभी 12th मांगा है या ग्रेजुएशन। लैब अटेंडेंट का लेवल 1 का जॉब है, ठीक है, इसमें आपको 18,000 से लेकर के 56,000 ये मिलेगा, ठीक है। अब पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका एग्जाम जो रहेगा, क्या पहले एग्जाम होगा, ठीक, और एग्जाम कैसा होगा आपका, ओएमआर बेस्ड रहेगा, ओएमआर पे पेन पेपर पे रहेगा एग्जाम। फिर आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक है, और मतलब 2 पेपर होगा, ये भी आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा, ठीक। टायर 2 विल बी इंटरव्यू, देन फिर आपका जो है इंटरव्यू आएगा, ठीक। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। आप एग्जाम हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम किसके लिए क्या पैटर्न रहेगा, प्रिंसिपल का, देखिए प्रिंसिपल का जो एग्जाम पैटर्न है वो है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। रीजनिंग रहेगा 10 मार्क्स का, जीके रहेगा 10 मार्क्स का, अकेडमिक जो रहेंगे आपके, ठीक है, अकेडमिक एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट्स, ये 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव से आएंगे आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज से आएंगे आपके हिंदी से एंड इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, 10 10 20 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टायर 2 जो रहेगा प्रिंसिपल का, वो देख लीजिए आपका अकेडमिक, रेसिडेंट और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जितना भी रहेगा फाइनेंस डिटेल इन सब से रहता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव 40 और फिर बाकी सब देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव है 40, 60 है डिस्क्रिप्टिव, लिखना का भी है, 3 घंटा का टाइम रहेगा इसमें। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे पीजीटी प्रीलिम्स के बारे में और डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टीजीटी का। तो टीजीटी में देखिए आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, यानी कि जीके 10 नंबर का, रीजनिंग कितना का है, तो 15 नंबर का है, नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आता है डोमेन नॉलेज, इसमें आपके जो रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और आपका फिर एक्सपीरियंस एक्टिविटी जितना भी है, पेडागोगी, इस सब से आपका 20 क्वेश्चन पेडागोगी और एनईपी से 10 क्वेश्चन आएगा, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर पार्ट 4 है, ठीक है, और इसमें आपका लैंग्वेज है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 40% ला के, ठीक है। सब इजी है, टाइमिंग आपको 2 घंटा दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा देख लीजिएगा, लैंग्वेज आप कोई भी चुन सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टायर 2 जो रहेगा टीजीटी का, वो देख लीजिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट NESTE अंडर 2025। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट ये आपका 3 घंटा का होगा, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। सॉरी, हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है इसमें 10 नंबर जीके, 15 नंबर रीजनिंग, फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज 15 का आएगा, मैथ आएगा 30 नंबर और लैंग्वेज आएगा 30 नंबर, हिंदी इंग्लिश मिला के, ठीक है। 15 को हिंदी, 15 को इंग्लिश, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक। उसके बाद वहीं आपका जो सेकेंड एग्जाम होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है, ठीक है, हर का। तो यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 40 एंड डिस्क्रिप्टिव 15, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों मिला के आपका टोटल मार्क्स 100 रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे 55, ठीक। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये जो है आपका इसी वेबसाइट पे मिलेगा। द टेस्ट विल बी 3 आवर, 3 घंटा का टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंट का जो है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, सेम सिलेबस इनका भी है, ठीक है, अकाउंटेंट का भी सेम सिलेबस है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो रहेगा उनका भी सेम सिलेबस है, वाह। और फिर यहाँ पे सेकंड में आपका जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक माने कि आप जो सर
जैसे आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आप स्टाफ नर्स से पढ़ रहे हैं तो स्टाफ नर्स से क्वेश्चन रहेंगे, 40 को ऑब्जेक्टिव और 15 को सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही होता है कि आपका जो ट्रेड है, जो पोस्ट का नाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में देखिए तो यहाँ पे आपका सेम सिलेबस है, वही पैटर्न। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, रीजनिंग 25 है, इसमें मैथ 25 है, 20 को जीके है, और 10 को आपका क्या है तो कंप्यूटर ऑपरेटर से क्वेश्चन है, और बाकी हिंदी इंग्लिश 10-10 है। ठीक, विथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। ठीक है, इनका सिलेबस अलग से देखना पड़ेगा, पहले ये सब देख लीजिए सिलेबस। लैब अटेंडेंट का भी सेम है और फिर लैब अटेंडेंट का अपना। ठीक है, मतलब हर किसी को एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है प्री में, फिर आपको मेंस में अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स का तैयारी करना है। ठीक है, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की अब बात करते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल का जो एज लिमिट है 50 साल से अधिक ना हो। ठीक है, ST SC अगर आप EMRS एम्प्लॉय हैं तो 55 साल, हालांकि उतना एज में हाँ बन सकते हैं। क्या होना चाहिए तो आप PG किए हो, साथ में आप B.Ed किए हो। ठीक है, 1 मिनट, मास्टर्स डिग्री B.Ed। ठीक, हाँ अगर आप PG B.Ed हैं तो बस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कितना, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका पर्सनल होल्डिंग अलॉन्ग पोस्ट प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12। तो आप ऑलरेडी लेवल 12 में काम कर चुके हो। कौन जाएगा यार, या फिर लेवल 10 में भी अगर आप काम कर चुके हैं, या लेवल 8 में भी अगर आप काम कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में क्या बोला गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुल्ली रेसिडेंट स्कूल। तो जो लोग आवासीय विद्यालय में पढ़ाए हैं उनको वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीजीटी। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, जो लोग एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा उन्हीं को लिया जाता है। पीजीटी टीचर 40 ईयर दिया गया है एज, मैक्सिमम एज 40 ईयर, एंड यहाँ पे EMRS एम्प्लॉय को 55 ईयर। PG हो प्लस B.Ed हो, बस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ प्लस B.Ed, बस इसमें दो ही होता है, PG प्लस B.Ed। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स किए तो भी सही है, लेकिन 50% आपका सभी में प्लस होना चाहिए, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed। ठीक है, तो वो भी एलिजिबल है, या सिंपल PG। जनरली आदमी क्या करता है कि PG करता है मास्टर डिग्री, ठीक, और उसके बाद B.Ed। ये जनरली मैक्सिमम लोग यही करते हैं ना, B.Ed कीजिए प्लस PG कीजिए, तो आप PG के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, एलिजिबल हैं। यहाँ पे सीट दे दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में सीटें हैं। ठीक है, PGT में। चलिए आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को डिजायरेबल रहेंगे जो TGT में वर्क कर चुके हैं। बाकी जो लोग रेसिडेंटल स्कूल में पढ़ चुके हैं उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह होता है ना। नेक्स्ट आता है हमारा PGT कंप्यूटर। तो PGT कंप्यूटर में आपको B.Ed की आवश्यकता, तो बोला गया है कि इट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर B.Ed विल बी प्रेफर। देखिए अभी तो B.Ed की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में B.Ed वालों को प्रेफर किया जाएगा। क्या बोला गया है कि MSc किए हो कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप PGT कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MCA किए हो, ठीक है, या ME किए हो या M.Tech किए हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप एलिजिबल है 50% मार्क्स के साथ। B.Ed की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। 50% मार्क्स लिखा है ना, दैट मीन्स कंप्लीट होना चाहिए। TGT में देखिए नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएट हो आप 55% के साथ, प्लस B.Ed किए हो, ठीक है, या इंटीग्रेटेड कोर्स किए हो। साथ में आपका जो है यहाँ पे क्वालिफाइड हो आप सीटेट पेपर 2, ठीक है, बस सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट है, अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं TGT कंप्यूटर साइंस। तो इसमें आप सिंपल BCA का कोर्स किए तो आप एलिजिबल हैं, BCA, हाँ ठीक है। आगे देख लेते हैं, या B.Tech वगैरह भी है, लेकिन जनरली आदमी BCA वाले और B.Tech वाले कंप्यूटर साइंस जो किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर का अलग है क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा बैचलर्स डिग्री आप किए हो आर्ट्स या ड्रामा या परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह में, ठीक है। म्यूजिक का भी सेम है कि आप बैचलर डिग्री किए हो म्यूजिक में, ठीक है। और यहाँ पे B.Ed का कोई रिक्रूटमेंट सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
फिजिकल एजुकेशन में सिंपल आप बीपीएड किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप टीजीटी बन रहे हैं तो बीपीएड है, एमपीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरियन में आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किए हो 50% मार्क्स के साथ, देन यू आर एलिजिबल। फीमेल स्टाफ नर्स में बीएससी नर्सिंग किए हो या फिर जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, या रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बोल दिया गया है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और सेंट्रल वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम यहाँ पे लिख दिया गया है कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन रख दिया गया कि भाई 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो और 50 बेडेड हॉस्पिटल के में। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में सिंपल क्वालिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन किए हो। ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, रीजनल कोर्स कॉलेज जो होता है आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीटी, या फिर सिंपल बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब सिंपल 3 साल वाले ग्रेजुएशन वाले भी और एफवाई यूजीपी एनईपी वाले ग्रेजुएशन वाले, मतलब सिंपल बीए बीकॉम बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में। अकाउंटेंट में सिंपल ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बोला गया है नोट, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल। अगर कोई बीबीए कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल नहीं है बीबीए किए हुए, बाकी बीए बीकॉम बीएससी हर कोई एलिजिबल है। ठीक, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये 12th पास का पोस्ट है और 12th पास टाइपिंग स्पीड इसमें आपका किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जेएसए में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका क्या बोला जा रहा है कि बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। या तो आप इंग्लिश में 35 वर्ड टाइपिंग कीजिए या फिर हिंदी में, जो आपकी मर्जी। ठीक है, टाइपिंग का फॉर्म भरते टाइम चुनना होगा। लैब अटेंडेंट का क्या है, तो लैब अटेंडेंट में आप सिंपल 10th पास हो, साथ में क्या बोला गया है कि सिंपल सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं लेबोरेटरी टेक्निक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं बस। हाँ, या फिर अगर आप कोर्स नहीं भी किए, अगर आप 12th पास है सिर्फ साइंस से, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। सिंपल 12th पास है साइंस फैकल्टी से तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, मतलब 12th पास वालों का तो बल्ले बल्ले है ना। लेकिन ऐसा मत सोचिए, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज। तो एज तो देख लिया 30 साल मिनिमम है, ये है 12th पास वाले में भी। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा ही हर चीज़ में है, तो एज का छूट को तो मांग मत ही बोलिए, क्योंकि इससे ज़्यादा उम्र वाले अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा उम्र में क्या अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कहाँ गया यार फॉर्म भरने का डेट, यही सब में होगा। ठीक है, फटाक से खोज लेते हैं एक बार। और देखिए, फॉर्म उसी को भरना चाहिए जो लोग की तैयारी अच्छा खासा है। ठीक है, या मतलब ऐसा नहीं कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं है फिर भी भीड़ जमाने के लिए फॉर्म भर दिए। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका तैयारी है तो फॉर्म भरिए, नहीं तैयारी है तो छोड़ छाड़ दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर में फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका 23 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू होगा, 23 तारीख से। हाँ ठीक है, 23 अक्टूबर, हाँ भाई अक्टूबर, 23/10 लिखा है देख लीजिए। ठीक है, डेट्स, और यहाँ पे फी पेमेंट का जो डेट दिया गया है नॉन रिफंडेबल रहेगा, मतलब आपका फी वापस नहीं किया जाएगा एक बार कटने के बाद। ठीक है, और डेट, 1 मिनट, एग्जाम डेट, फी डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन। ठीक है, ये दे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे और डिटेल में दिया गया होगा, कहीं पे नहीं दिया है अभी, जो है ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया इसके बारे में। जब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा ऑनलाइन का तब हम आपको बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, और आपने अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि फी जो है आपका, फी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी। आपका 2 फी लगेगा, एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी। इसमें भी बोल दिया गया है कि एप्लीकेशन फी जो रहेगा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल ST SC एंड PWD कैंडिडेट, मतलब महिलाओं को और ST SC और शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट का एग्जाम का फी नहीं लगेगा।
फ्री में फॉर्म भरेंगे, हाँ फ्री में फॉर्म भरेंगे। प्रोसेसिंग फी इज एप्लीकेबल फॉर मैंडेटरी, केवल प्रोसेसिंग फी लगेगा, ठीक है। तो जो 50 रुपया 40 रुपया लगेगा वो प्रोसेसिंग फी लगेगा, आपको एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। बाकी पुरुष उम्मीदवार को एप्लीकेशन फी लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा डिटेल में तो नहीं बताया गया है, जब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, 23 अक्टूबर को, तब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और डिटेल में तो नहीं है, ये बस नोटिफिकेशन है। बायोमेट्रिक आधार नहीं, केवल अभी ये नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, ठीक है। और अप्लाई करने का लिंक वगैरह अभी नहीं जारी हुआ है, ठीक है। अगर आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैंने बताया, देख लीजिए। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका जब फॉर्म भराएगा तो आपको इसी वेबसाइट में आके फॉर्म भरना होगा। ओके दोस्त, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, ये हमारे इसका जो भी जितना भी काम काज होता है सब यही वेबसाइट के थ्रू होता है, ठीक है। और फॉर्म भी आपका इसी वेबसाइट से भराएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ये नोटिफिकेशन है आपका, ठीक। बाकी डिटेल सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं लिंक आपको दे देता हूँ, ठीक है, लिंक दे दूंगा आपको। और बाकी सारे स्पोर्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह कराए जा रहे हैं, योगा वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।